तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया रमरशा मरहटा ब्रंजरो बोशल मंजरियल मेंदेरी मलबुरुल बोशम बोरी मामा mamroshi kere beri beri dira baba baba shere ri mama mama। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु आपने एक अच्छा समय हमारे जीवन में दिया है। और प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके जीवनों में यीशु के नाम में पिता आपकी आशीषें आने पाए। हर एक पिता परमेश्वर सुनने और देखने वालों को ब्लेस करें। और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि निरंतर आप हमारे द्वारा लोगों से बात करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करिए। अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए और हमारे होठों से जो भी आप बात करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर अगर हम एक बात को देखें कि लोग चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं और बहुत जोर जोर से कूदते फांदते भी हैं, भंगड़ा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कईयों की जिंदगी से बीमारियां छोड़कर भागती नहीं है। और वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके घरों में बीमारियां, अभी तक उनके शरीर में बीमारियों ने जकड़ के रखा है और बीमारियां जा नहीं रही है। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? हम चर्च जाने के बाद भी, कई लोग चर्च जाने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, संगति करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, दान और दशमांश देने के बाद भी उनके शरीर में बीमारियां बनी रहती हैं। देखिए, एक बीमारी होती है जो आती और चली जाती है, वो तो मौसम के कारण, मौसम बदलता है तो बंदा बीमार हुआ और ठीक हो गया। अगर कोई बीमारी शरीर में लग जाए वो छोड़ के ही ना जाए, उस बात को बड़ा गंभीर लेना चाहिए। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। मैं बात करना चाहता हूं, आज का जो हमारा विषय है, प्रभु भोज पर खड़ी शिक्षा। देखिए, यूहन्ना 8:17 में लिखा है, दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, सत्य होती है। अब दो लोगों की गवाही जो होती है बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। भजन संहिता 41:9 में लिखा है, जो मेरी रोटी खाता उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। और इसी बात को यूहन्ना 13:18 में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। और यीशु मसीह उस समय कह रहा है जब वो प्रभु भोज का सेशन चल रहा था। आज हम प्रभु भोज लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। हम अपनी अपनी कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज लेने के बाद महीने में एक बार लेते ही हैं। अधिकतर मसीही इस बात के प्रति बड़ा विश्वास योग्य रहता है, प्रभु भोज नहीं छोड़ता। प्रभु भोज में क्या है? यूहन्ना 6:53 में लिखा है, 53 में, प्रभु भोज में जीवन है। और 54 में लिखा है, प्रभु भोज में पुनरुत्थान की सामर्थ है। और 55 में लिखा है,
मांस और लहू वास्तव में खाने की चीज है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु भोज में जीवन है, प्रभु भोज में पुनरुत्थान की सामर्थ है। और महीने में एक बार हम प्रभु भोज को लेते हैं, लेने के बाद हमें जीवन होना चाहिए। और जैसा बाइबल कहती है कि प्रभु भोज में पुनरुत्थान की सामर्थ है, हम हर बीमारी से, परेशानी से, तकलीफों से बाहर निकल आना चाहिए। सॉरी, आपको मालूम है बाइबल के अंदर प्रभु भोज को लेने का तरीका भी बताया गया है। अब कई लोग तो प्रभु भोज को उठा के चुपके चले जाते, बस प्रभु भोज ले लिया। लेकिन प्रभु भोज को लेने के तरीके को जरा सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है, यदि कोई अनुचित रीति से खाए और पिए वह प्रभु की देह का अपराधी ठहरता है। सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी भाई या बहन प्रभु भोज को अनुचित रीति से अगर वो ग्रहण करते हैं, अनुचित रीति से खाते हैं, तो आप प्रभु के देह और उसके लहू के अपराधी बन चुके हैं। और 28 पद में लिखा है, खाने से पहले हमको अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, दाह तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं है, मनमुटाव तो नहीं है, बैर तो नहीं है। अगर ये सारी बातें हैं और उसके बाद इन चीजों को अपने अंदर रखकर आप प्रभु भोज लेते हैं, तो आप प्रभु के देह के अपराधी बनते हैं। न जाने कितने ऐसी बहनें हैं। एक बार एक बहन ने मुझे अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाया और बोलने लगी कि ब्रदर जी, आप हमारे घर प्रार्थना करने के लिए आइएगा, बहुत ज्यादा बीमारियों में जकड़ रखा। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, संडे को शाम को आता हूं। तो वो बहन बोलने लगी कि संडे को शाम को आइएगा तो 7 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि आज हमारा ना प्रभु भोज है और हम प्रभु भोज छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं 7 बजे ही आऊंगा। और जब मैं उनके घर में गया तो एक करके सभी बीमारी की हालत में पड़े हुए थे, सभी बीमार थे। और उनका बहुत बड़ा परिवार था, सब आस पास रहते थे। और जब मैं वहां बैठ गया तो वो थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद जब हमने उसे वचन से बातें करने लगे, पवित्र आत्मा ने उसी समय रोक दिया और कहा रुक जाओ, इनको आशीषों के वचन और चंगाई के वचन बताने की जरूरत नहीं है, इनको पूछो। तो मैंने पूछा, ये जो आपके बगल में जेठ रहते हैं, जेठानी रहती है, देवर देवरानी रहती है, और आपके परिवार के साथ कैसा? हम किसी के घर में नहीं जाते। वो कहने लगी हम किसी से मतलब नहीं रखते, हमारा तालमेल किसी के साथ नहीं है, हम बात तक नहीं करते, हम उनके घर में जाना भी पसंद नहीं करते। मैं थोड़ी देर तक उसको देखता रहा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसको बोल कि जा माफी मांग के आ, सबसे मेल मिलाप करके आ, अभी तेरे घर के अंदर सभी की बीमारियों को मैं दूर कर दूंगा। तो मैंने कहा कैसे कहूँ, पता नहीं ये लेडी अगर नाराज होगी और अगर ये मेरे ही ऊपर गुस्सा होगी तो मैं क्या करूंगा। फिर भी परमेश्वर की आत्मा वहां पर बार बार मुझे कायल कर रही थी और मैंने कहा बहन जाओ सबसे माफी मांग के। नहीं, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, आपको नहीं मालूम है, आप नहीं जानते हैं, आप प्रार्थना करिए बस, मुझे मालूम है कि प्रभु जब इनको दंड देगा पता चलेगा। मैंने कहा जाइए माफी मांगिए। और नहीं मानी तो पवित्र आत्मा ने इन वचनों को कहा कि जब कोई अनुचित रीति से, सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 11:29 और 30 में लिखा है, यदि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज को खाते हैं, किसी के प्रति बैर रखे, ईर्ष्या रखे, नफरत रखे, डाह रखे, झगड़ा रखे, अगर हम प्रभु भोज को खाते हैं तो 3 प्रकार की लक्षण मनुष्य की जिंदगी में दिखाई देती है। पहली, अगर अनुचित रीति से प्रभु भोज को खाता है तो वो निर्बलता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी,
शरीर उसका कमजोर होता चला जाएगा। दूसरे जो लक्षण है, उसके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी, बीमारी उसको लग जाएगी और बीमारी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे वो जितनी भी इलाज कराए, चाहे वो जितनी भी दवा खाए। और तीसरा सबसे खतरनाक है, वो मर भी सकता है। अगर आप अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 में कि जब तू वेदी पर भेंट लेके जाए और अचानक तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई के प्रति, मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ विरोध है, फूट है, बैर है, ईर्ष्या है, तो तुरंत भेंट को छोड़ और पहले जाके मेल मिलाप कर और फिर भेंट चढ़ा, फिर आराधना कर, फिर प्रार्थना कर, फिर महिमा कर, फिर नाच, फिर कूद, वो सब कुछ ग्रहण योग्य होगा। जब तक तू मेल मिलाप नहीं रखेगा, तेरा प्रभु भोज लेना भी तेरे लिए व्यर्थ है और तू अपने शरीर में अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण निर्बलता, बीमारियां, यहां तक कि बहुत से सो भी जाते हैं। अब यह अनुचित रीति क्या है? कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से 8 में बैर, भाव, निंदा, कलह, झगड़ा, ईर्ष्या। गलातियों 5 के 19 और 21 में भी यही बात लिखी है कि हम शरीर के कामों को उतार दें, अर्थात व्यभिचार, मूर्ति पूजा, डाह, ईर्ष्या, बैर, नफरत। इन्हीं के कारण तो परमेश्वर का प्रकोप आता है लोगों के ऊपर। आज कई लोगों को, फिर मैंने जब उस बहन को कहा जाओ माफी मांगो, तुम आज प्रभु भोज लेके आई हो ना, अपने दिल के अंदर करवाहट रख के अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति आपके अंदर कड़वाहट है, डाह है, ईर्ष्या है, बैर है, ये बीमारियां कभी नहीं छोड़कर जाएंगी। अगर आज आपने माफी मांग लिया तो परमेश्वर इसी समय आपके घराने के ऊपर चंगाई को ले आएगा। वो बहुत प्राउडी थी, मेरी बात नहीं मानी और उसने कहा मैं झुकूंगी नहीं, जो मर्जी हो जाए, चाहे परमेश्वर हमारे प्राण ही क्यों ना ले ले, चाहे परमेश्वर दंड ही क्यों ना दे ले, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। और मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद सूचना मिलती है कि 2 लोग उसके घर से मर गए। आज मसीहों की ये हालात है, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। प्रभु भोज लेने के बाद भी आज कई मसीहों की जिंदगी में बीमारियों ने कब्जा करके रखा है, निर्बलता और दुर्बलताओं ने कब्जा करके रखा है। यहां तक कि न जाने कितने ऐसे मसीह परिवार हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, संगति में है, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आज न जाने कितने मसीह परिवारों के अंदर लोग मर के चले गए। अगर आप अनुचित रीति से प्रभु भोज को, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और जिस दिन प्रभु भोज लेने का समय आया उस दिन बस कुल्ली मारा, कुल्ला किया, पानी से मुंह धोया और सीधे प्रभु भोज लिया और वहां से निकले, फिर से हमने सुट्टा मारना शुरू कर दिया, फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया, फिर से तंबाकू खाना शुरू कर दिया, फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, फिर से गालियां देना शुरू कर दिया, फिर से व्यभिचार करना शुरू कर दिया, फिर से अश्लीलता की चीजों को हमने मोबाइल में देखना शुरू कर दिया। तुम्हारा प्रभु भोज लेने से क्या फायदा है? क्योंकि आप तो अपने आप को परखते नहीं, अपने आप को जांचते नहीं है। बस प्रभु भोज लेना है। प्रभु भोज को हमने एक रीति रिवाज समझ रखा है कि बस प्रभु भोज को लेते। मैं बताना चाहता हूं, अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेने से आप निर्बलता, दुर्बलता और यहां तक कि बीमारी और मौत का भी सामना कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु भोज को लेने से पहले बहुत सचेत रहिएगा। एक बार एक पास्टर जी प्रभु भोज लेकर आए, पति पत्नी दोनों, नाम नहीं बताऊंगा, और दोनों ने प्रभु भोज लिया और शाम को उनको खून की उल्टियां चालू हो गई और यहां तक कि वो लैट्रिन के रास्ते से भी उनको ब्लीडिंग चालू हो गई। बस प्रभु भोज लेके आई, तो मैं सो रहा था और मैं उठा, मैंने देखा अचानक, मैंने कहा और जी कैसे हैं? मैंने बोला बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मैंने क्या हुआ? बोलता
ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा बैठो। और परमेश्वर की आत्मा ने इन वचनों को उसके सामने जब रखा तो वो रोने लगे, तो फूट फूट कर रोने लगे। आपको मालूम है उसने कहा जिस व्यक्ति से मुझे माफी मांगी वो तो मर गया। आप पता नहीं जानते कि नहीं जानते, बाइबल के अंदर दाऊद अपने मरने के समय पर अपने बेटे सुलेमान को क्या कहता है? अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, मैं बिलीव करता हूं कि दाऊद स्वर्ग में होगा, लेकिन बाइबल तो कहती है ना कि तुझे क्षमा करना पड़ेगा। दाऊद मरने के समय पर अपने बेटे सुलेमान से कहता है जो मेरे शत्रु थे, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उनको किसी को भी छोड़ना नहीं। मरने की स्थिति पर है, लेकिन सलाह क्या दे रहा है? उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। आज हमारे अंदर बदलने की भावना रहती है, हम लोग बदला लेने के लिए रहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। घर में एक दूसरे से ईर्ष्या है। चर्च जा रहे हैं लेकिन घर में ईर्ष्या है। चर्च जा रहे हैं घर में बैर है। चर्च जा रहे हैं घर में एकता नहीं है। चर्च जा रहे हैं एक दूसरे से घर में मुंह फुला कर रखा है। क्या फायदा तुम्हारा चर्च जाने से? क्या फायदा तुम्हें प्रभु भोज लेने से? चुप मार के घर में बैठ जाओ, क्योंकि अनुचित रीति से तुम प्रभु भोज लोगे और तुम निर्बलताओं को, बीमारियों को और यहाँ तक कि मौत का भी तुम सामना कर सकते हो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। जब प्रभु भोज लेते हैं तो सबसे पहले हमको माफी मांगनी चाहिए। अगर घर में हमने हमारी किसी से भी अगर हमारी मनमुटाव है, उससे माफी मांगना चाहिए। रिश्तेदारों में है, परिवार में है, अगर किसी के साथ भी आपके अंदर ईर्ष्या है, बैर है, आपके अंदर नफरत भरी है। कई तो पत्नी अपने पति को भड़काती रहती है, अपने जेठ के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपनी देवरानी के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, और घर में कलह करके रखती है, घर में झगड़ा करके रखती है, और चल पड़ी प्रभु भोज ले ले। जाओ जाओ जाओ। और जितनों लोगों के जिंदगी में ऐसा होता है, सुनिएगा ध्यान से, इस बात को मुझसे लिखवा लो। जितने लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं, उनको ले जाकर डॉक्टर से चेकअप करा लो। उनके शरीर में आपको 2, 3, 4 बीमारियां लगी हुई निकलेंगी, क्योंकि मन नहीं साफ है ना उनका। मन प्रभु भोज ले रहे हैं लेकिन दिल के अंदर बैर है, दिल के अंदर कड़वाहट है, दिल के अंदर ईर्ष्या है। ऐसा प्रभु भोज आपकी जिंदगी में कोई आशीष को लेकर नहीं आएगा, जीवन नहीं लाएगा, आपकी जिंदगी में पुनरुत्थान नहीं होगा, आपका जीवन नया नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रभु के देह और उसके लहू के अपराधी बनते हैं जब आप अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेते हैं। गाली दे रहे हैं प्रभु भोज ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं प्रभु भोज ले रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं प्रभु भोज ले रहे हैं। पादरी भी कुछ नहीं बोलता, बस बोलता आ जाओ प्रभु भोज, होली कम्युनियन, होली कम्युनियन। व्हाट इज द होली कम्युनियन? होली है, पवित्र है, उसको पवित्र बन के ही लेना चाहिए। अशुद्धता में रह के, पाप में जीवन व्यतीत करके आप प्रभु भोज को मत लीजिए। एक बार किसी से मैंने गुस्से में बोल दिया, किसी से मेरी गुस्से में बहस हो गई, और वो दिन संडे का था और प्रभु भोज का दिन था। और जैसे ही मैं प्रचार करके पुलपिट से नीचे आया तो प्रभु भोज को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ये वचन याद आ गया, मत्ती 5 अध्याय उसके 23 और 24, कि अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बैर है तो पहले जाके मेल मिलाप कर। आपको मालूम है मैं चर्च से निकलकर भाग गया और मैंने कहा तुम प्रभु भोज को स्टार्ट रखो, मैं आता। और मैं उस भाई के पास गया और मैंने माफी मांगी, मैं गिड़गिड़ाया उसके सामने, उसको गले लगाया और उसको अपने साथ लेकर आया और हम दोनों ने प्रभु भोज लिया। मेरे प्रियो, पहले मेल मिलाप का जीवन हो, फिर प्रभु भोज, तब हमारी जिंदगी में आशीषें आएगी। नहीं तो बीमारियां, निर्बलता और मौत का तुम सामना जिंदगी भर करते रहोगे। अगर तुम अनुचित रीति से प्रभु भोज लोगे तो कभी चंगाई नहीं देखोगे, कभी अपने स्वास्थ्य में बल ताकत नहीं देखोगे, हमेशा मौत का डर भय तुमको सताता रहेगा।
आज मेरे और आपके लिए समय है कि हम अनुचित रीति से नहीं, सही रीति से प्रभु भोज को लेना चाहिए। गॉड ब्लेस। जय मसीह।